आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी, येलो अलर्ट जारी। अवाम और मुतल्लिका महकमजात को चौकसी की दी गई हिदायत। वज़ीर आला KCR 4 अगस्त को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। तमाम ज़ेर इल्तिमा कामों को इफ्तिताह से कबल मुकम्मल करने कमिश्नर पुलिस CV आनंद की हिदायत। बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ्फुज किया जाए। आलमी यौम तहफ्फुज फितरत के मौके पर गवर्नर तेलंगाना तामिल साई सौंदरराजन की अवाम से अपील। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम का किया दौरा। अर्बन फॉरेस्ट पार्क का किया इफ्तिताह, शजरकारी में भी लिया हिस्सा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव, पानी के बहाव की वजह से प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान की हंगामा राई, हंगामे के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। OBC रिजर्वेशन मामला, सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। और इराक में मुख्तदर सदर के हामियों ने पार्लियामेंट पर बोला धावा, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पानी की बौछार और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि रियासत में अगले 3 दिनों में शदीद बारिश होगी। बताया जाता है कि शुमाल जनूब गिरत अंदरूनी कर्नाटक से लेकर अंदरून तमिलनाडु के जरिए कमारम तक 0.9 किलोमीटर की औसत सतह समंदर से बुलंदी पर फैला हुआ है। मौसमियात के मरकज ने कहा कि जुमेरात को रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। जुमा को गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की भी पेशकयासी की गई है। मौसमियात के मरकज के मुताबिक पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और अजला में बारिश का इम्कान है और कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इस हद तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट ने जुमेरात को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से इसके मुताबिक अपने सफर की मंसूबाबंदी करने को कहा गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक कुतबुल्लापुर में दोपहर 3 बजे तक 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कोकटपल्ली में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला KCR 4 अगस्त को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स का इफ्तिताह करेंगे, जो तेलंगाना हुकूमत के जरिए तामीर किया जा रहा है। बंजारा हिल्स में कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर अमल में लाई गई है। ताहम सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम महकमों को एक मेमो जारी किया है। उन्होंने ज़ेर इल्तिमा तमाम कामों को इफ्तिताह से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर तारीखी अंदाज में जारी है, ताहम लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से मुतालिक ज़ेर इल्तिमा कामों को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने अपने मेमो में कहा कि कमांड सेंटर का इफ्तिताह शानदार तरीके से किया जाए। इस तरह हैदराबाद सिटी पुलिस की साख में इजाफा होगा। महकमा पुलिस के तमाम मुख्तलिफ यूनिट्स इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। कमांड कंट्रोल सेंटर को पुलिस टावर्स कहा जाता है, लेकिन इस सेंटर में रियासत भर में लगभग 9.25 लाख कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रियासत भर में असरी टेक्नोलॉजी से मरबूत कमांड कंट्रोल रूम जराइम पर काबू पाने और उकाबी नजर रखने में मुआविन साबित होगा।
गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने आवाम से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ्फुज करें, क्योंकि दरख्त मिट्टी पानी के तहफ्फुज में मदद देते हैं और इससे जमीन को रेगिस्तान बनने से रोका जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी यौम तहफ्फुज फितरत के मौके पर हमें माहौलियात और उसके कुदरती वसाइल के तहफ्फुज के बारे में बेदारी पैदा करनी चाहिए। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और सबीता इंदिर रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह किया। बादअज़ाम वज़रा, ओहदेदारों और दीगर अवामी नुमाइंदों ने सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरित हरम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला KCR के ख्यालात के मुताबिक शहरों और कस्बों के करीब रिजर्व फॉरेस्ट इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पार्क में आवाम के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही है, ताकि यहाँ आने वालों को जहनी मसरत के साथ साथ खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। ऐसे पार्क हैदराबाद के चारों तरफ बनाए जा रहे हैं। नागाराम अर्बन फॉरेस्ट पार्क को बिरूनी रिंग रोड से 7 किलोमीटर दूर महेश्वरम मंडल के पेद्दापुली नगर में 556.69 हेक्टेयर के इलाके में 8.17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि एंट्री प्लाजा, विजिटर्स पाथवे, सफारी ट्रैक, वॉच टावर, गैप प्लांटेशन, फॉरेस्ट एरिया में प्रोटेक्शन वॉल, बोरवेल, पाइपलाइन और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत वकला की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर के डिस्ट्रिक्ट क्लब में वकला में हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत के बरक्स रियासत के वज़ीर आला KCR ने वकला की फलाह बहबूद के लिए 100 करोड़ का फंड मुख्तस किया और वो उनकी भलाई का ख्याल रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 59,000 वकला इससे बिलवास्ता और मुस्तफीद हो चुके हैं और मुस्तकबिल में भी वकला की फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वकला को बहुत से मसाइल का सामना है, खासतौर पर कानूनी पेशे का आगाज जमानत से होता है और वकला ऐसी जमानतें थाने के जरिए नहीं बल्कि अदालत के जरिए हासिल करने के लिए कोशा है। ताहम इस सिलसिले में उन्हें वकला का ताउन हासिल होगा। ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా అడ్వకేట్ చేయాలి, నిధి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేయనటువంటి పరిస్థితిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే ఫ్యాక్టరీ జరుగుతాయి, డబ్బులు ఉంటాయి, కొంతమంది స్వతహాగా వృత్తిలో ఆస్తులు ఉండొచ్చు, వారు ఉండొచ్చు. కానీ ఈ వృత్తిని నమ్ముకొని పైకి వచ్చిన వాళ్ళు, వృత్తిని నమ్ముకొని చదువుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు కూడా ప్రతిపాదన పెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి కూడా మరి ఏ దేశంలో ఉందో నాకు గుజరాత్ ఉన్నది, మహారాష్ట్ర ఉన్నది, అడ్వకేట్ ఏదో కొంత కనీసం దీనికన్నా ఆలోచన చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉన్నాడు అనేది మాత్రం ఆలోచన చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మొదటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా మన అడ్వకేట్ ఏంటంటే జనరల్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కొంత స్టార్టింగ్ ప్రాక్టీస్ లో వేరే నడిచేది, పేరు వేసుకుంటే కొన్ని డబ్బులు వర్క్ నేర్చుకునేది నుంచి స్టార్ట్ మనిషి పుట్టగానే అడుగులు చేసాము, అడ్వకేట్ కూడా అడుగులు చేసేది వేరే కానీ అడుగులు వేసే रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज हल्के के अवाम पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों में हरित हरम प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी कबूल करें, ताकि तमाम मवाज़ियात से फजाई आलूदगी का खात्मा हो सके। वो आज जनगांव हल्के में शामिल कुमरावेली मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात में शजरकारी करते हुए पौधे लगाकर हाजरीन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद लाल बागन, नवाज पटेल, सदर मसाजिद कमेटी और माविन मंडल परिषद भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव जारी है। इस प्रोजेक्ट में 39,736 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 63,647 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतयाब 825 फीट के बरखिलाफ 879.79 फीट दर्ज की गई। इसके राइट और लेफ्ट बिजली की तैयारी के मराकिज से बिजली की पैदावार का काम भी जारी है।
शहर के जुड़वा अभी जकायर, उस्मान सागर और हिमायत सागर से मूसा नदी में आने वाले पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। मुसरमबाग ब्रिज पर भी पानी की सतह घट गई है, जहां दोनों जकायर का पानी बह रहा था। इस ब्रिज पर पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था। इसी दौरान जुड़वा अभी जकायर, उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। इस वक्त उस्मान सागर आबी जकायर में 3000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ 1787.55 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 4000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हिमायत सागर की पानी की मौजूदा सतह 1760.50 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आप 1763.50 फीट है। निर्मल जिले के कदम मंडल के गंगापुर गांव का जो एक दूर दराज इलाका है, खानापुर रुकन असेंबली रेखा नायक ने दौरा किया और यहां के अवाम की मुश्किलात दरियाफ्त की। गंगापुर पुल को दोबारा डिजाइन करने के लिए अफसरान को पुल का काम जल्द शुरू करने का उन्होंने हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि वो गांव के लोगों के मसाइल को वजीर आला केसीआर के इल्म में लाएंगे, जो जल्द ही हल्के में आ रहे हैं। साइबराबाद पुलिस ने चैन स्नैचिंग में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइबराबाद कमिश्नरेट के गच्चीबौली, कोकटपल्ली, रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशनों में 25 तारीख को एक टोली ने चेन स्नैचिंग का इंतकाब किया। मुलजिमीन की शनाख्त कर्नाटक से ताल्लुक वाले 21 साल निरंजन नीलम नाली और 19 साल राहुल के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने उत्तर प्रदेश से बंदूक और रिवाल्वर खरीदा और इन दोनों मुलजिमान ने इस महीने की 25 तारीख को ही एक ही दिन गच्चीबौली, कोकटपल्ली और रामचंद्रपुरम में चैन छीनने की वारदातें अंजाम दी, जबकि अगले दिन 26 जुलाई को मियापुर में चेन स्नैचिंग का इंतकाब किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन मियापुर से बराह BHEL फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से तमाम पुलिस स्टेशनों को अलर्ट करके गाड़ियों की चेकिंग करते हुए हेड कांस्टेबल यादैया, कांस्टेबल थॉमस, कांस्टेबल रवि ने मुलजिमीन की निशानदेही की और गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मुलजिमीन ने हेड कांस्टेबल यादैया पर 7 मरतबा चाकू से भी हमला किया। ताहम पुलिस ने मुलजिमीन को किसी भी तरह गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। फिलहाल यादैया अस्पताल में जेर इलाज है, जहां पर उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक पिस्तौल के साथ 13 गोलियां, एक रिवाल्वर, 2 गोलियां, 2 मोबाइल फोन्स, एक 2 व्हीलर, 2 चाकू, 3 सोने की जंजीरें बरामद कर ली गई हैं। और हेड कांस्टेबल यादव के ऊपर जानलेवा हमला किए, उनको अरेस्ट किए। सीजर्स में आप देखें तो एक रिवॉल्वर, 2 नाइफ्स, एक तपंचा और सेलफोन्स और बाइक सब भी सीज किए गए। इसमें ये टोटल ऑफेंसेस जो डिटेक्ट हुए, अबाउट 5 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए। ये गच्चीबौली, मियापुर, आरसीपुरम और कुकटपल्ली पुलिस स्टेशंस में ये चेन स्नैचिंग्स, ये 2 स्नैचेस किए। पता चल रहा है कि यहाँ और 1 या 2 लोग इनको शेल्टर भी दिए, इनके पीछे भी हमारे टीम्स है। क्विकली हम उनको भी अरेस्ट कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ यादया जो इनको पकड़ा, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और अबाउट 7 स्टैप।
शहर हैदराबाद के इलाके मुसारम बाग में वाक़ पुल पर पानी के बहाव में कमी वाक़ हुई है। ऊपरी इलाकों से पानी के खराज में कमी की वजह से पुल पर बहने वाले पानी में कमी आई है और पानी पुल के ज़ेरी हिस्से से बह रहा है। गुज़िश्ता रोज पुल पर जमा हुए पानी के नतीजे में पुल की रेलिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पानी जमा होने की वजह से जीएचएमसी हुकाम की जानिब से पुल पर जमा होने वाले कीचड़ की नक्काशी की जा रही है। पुल पर सफाई के कामों की वजह से पुल पर से आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से पुलिस ने किसी को वहां से जाने से रोकने के इंतजाम किए हैं। जिला निजामाबाद के कोटागिरी मंडल में चीते ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अवाम खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोटागिरी मंडल के कुत्तापल्ली देहात के करीब जंगलाती इलाके में एक चीते ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 बकरियां जख्मी हो गईं। जिस मुकाम पर चीता दिखाई दिया वहां एक स्कूल भी है। चीते की इस हरकत से वहां मौजूद अवाम और तलबा में खौफ हिरास का माहौल पाया जा रहा है। मुकामी अवाम ने इस वाक़े की इत्तला महकमा जंगलात को दी, जिस पर जंगलात के अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और चीते के कदमों की निशानदेही करते हुए चीते की हलचल की तस्दीक की। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी किसानों और चरवाहों को जंगलात के इलाके में जाते वक्त चौकस रहने का मशवरा दिया और बहुत जल्द इस चीते को पकड़ने का भी तयख्खुन दिया। మన గుట్టకు 2 చిరుతపులు వచ్చినాయంట. మేకలు కానీ జనాలు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలయ్యా. కొత్తపల్లి కోయిరు మండలం ఇక్కడ పంచాయతీ దగ్గర స్కూల్ దగ్గర మా మేకలు కొట్టేసినాం సాయంత్రం 2 గంటలకు. అయితే అప్పటి వచ్చి ఒకటి 3 కొరికేసారు సార్ మరి లాలయ్య కొత్తపల్లి 2-3 గంటల దాకా 3 కొరికేసింది. తర్వాత మా గ్రామస్తులు పిలిచి నేను పొదల పోలేకుంటే పిల్లలు పోయి చూస్తే ఆడ పడేస్తున్నా సార్. ఏం దొరికింది అది చెప్పి మండలం కొత్తపల్లి సార్. ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర కొత్తపల్లి దగ్గర స్కూల్ దగ్గర మేకలు కొట్టేసి ఇక్కడ కూర్చున్నాం. 2 గంటల టైంకు 2 కొట్టుకపోయింది ముందు. తర్వాత మాకు తెలియలేదు. తర్వాత ఇంకో పిల్లని కొడితే వరితే అప్పుడు మా కొడుకు నేను చూస్తే అది పట్టుకొని వెళ్తున్న చిరుతపులి తెల్లగా ఉంది. ముడ్డి వెనకాల కనపడదు. मुल्क भर में मजहब के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ मुनाफरत के जज्बे को फरोग देने और मुल्क के सेकुलर ताने बाने को बिखेरने की कोशिशों के खिलाफ हमा मजहबी इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद ऐसी कोशिशों के खिलाफ फिरके वाराना हमआहंगी को फरोग देना है। इस ज़िमन में अडान की रंजीत ओफेर ने कहा कि मुल्क के तमाम मजाहब के लोगों को एक खानदान की तरह रहने और प्यार, अमन और खैर सगाली के साथ रहने के मकसद से तमाम मजाहब के बुजुर्गों के साथ दोस्ताना मुलाकात प्रोग्राम का 30 जुलाई को KPHB फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में अडान की रंजीत ओफेर ने समाजीगुड़ा प्रेस क्लब में ब्रोचर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। बाद ओफेर ने कहा कि प्रोग्राम 30 जुलाई को सुबह 11 बजे मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजलास में हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई मजाहब के मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मजाहब का निचोड़ एक है और उनका मिशन यह है कि मुल्क के तमाम लोग मजहब से बालतर होकर मोहब्बत, अमन और खुशहाली के साथ रहें। मेरा नाम देशभक्त डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफीर और मैं हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल सेक्रेटरी। और हमारे राइट साइड में जो है हमारे भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब नेशनल एडवाइज़र हैं और तोटा नरसिम्हलू साहब है, डॉक्टर मद्दल अरुण कुमार साहब, मधु साहब, ये सब उलमा बोर्ड के अब्बुलू साहब भी हैं। सब उलमा बोर्ड के लीडर्स हैं। ये उलमा बोर्ड के मंच पे सारे धर्मों के स्वामी जी लोग, गुरु जी लोग और अगर क्रिश्चियन है तो पास्टर, बिशप लोग, सारे धर्म के सबसे ऊंचे नायक लोग, लीडर लोग जो कुछ भी कोई हैं, वो सब लोगों को इकट्ठा लाकर एक मंच पर एक मिलाप लगा रहे, एक सम्मेलन लगा रहे, एक सभा लगा रहे। वो सभा में जो है किसी बहस नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होता, धर्म प्रचार नहीं होगा और किसी तरह का टेंशन भी नहीं है, धर्म प्रचार नहीं है, राजनीतिक भाषण भी नहीं रहेगा। ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, ये धर्म प्रचार का सम्मेलन नहीं है। सिर्फ अलाई भलाई, एक भाई भाई
जिले राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने अपने जिस्मानी आज़ा का जीवनदान तंजीम को अतिया देते हुए इंसानी हमदर्दी और जज्बे खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल पेश की। जिला राजन्ना सिलसिला के मस्ताबाद मंडल के तरलू मदी देहात से ताल्लुक रखने वाली 46 साल लक्ष्मी दासरी, जो 23 जुलाई को सुबह 6 बजे हाइपरटेंशन की वजह से अचानक अपने ही मकान में गिर गई, जिसे फौरी तौर पर अरकान खानदान उन्हें केयर अस्पताल करीमनगर मुंतकिल कर दिया, जहां पर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सोमाजीगुड़ा यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 2 दिन तक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनके ब्रेन डेड होने की तस्दीक कर दी। जीवनदान के कोऑर्डिनेटर की काउंसलिंग के बाद लक्ष्मी दासरी के गुर्दे, फेफड़े, लीवर और आंखों का जीवनदान को अतिया दे दिया गया। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत शमशाबाद पुलिस की जानिब से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डीसीपी शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी, एसीपी शमशाबाद भास्कर वेमुला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। बादजान डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि थैलेसीमिया एक जीनियाती बीमारी है। इस बीमारी से मुतासिर होने वाले बहुत से बच्चे खून की कमी की वजह से फौत हो जाते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि हर नौजवान को रजाकाराना तौर पर आगे आकर खून का अतिया देना चाहिए। बाद अज़ां रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने वाले जवानों और पुलिस एहलकारों में असनाद तकसीम किए गए। इस खून के अतिया कैंप में पुलिस में भर्ती के लिए तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों ने भी रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। खून के अतिया कैंप में 200 के करीब अफराद ने अतिया दिया। इस प्रोग्राम में शमशाबाद एयरपोर्ट के इंस्पेक्टर श्रीनिवास और रूरल इंस्पेक्टर श्रीधर कुमार ने शिरकत की। ఈరోజు ఇక్కడ మన శంషాబాద్లోని బేగం ఫంక్షన్ హాల్లో తలసేమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించి యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్గా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మా పోలీస్ సిబ్బంది మరియు లోకల్ ప్రజలు కూడా రావడం జరిగింది. ఈ తలసేమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా బ్లడ్ అవసరం ఉంటుంది, చాలా యూనిట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు మాతో కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈరోజు ఒక డేట్ పెట్టుకొని మా సిబ్బందితో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది చాలామంది బ్లడ్ డొనేట్ చేశారు. ఆ విధంగానే లోకల్ ప్రజలు కూడా చాలామంది వాలంటీర్గా వచ్చి వాళ్ళందరూ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఐ అప్రిషియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ డొనేటెడ్ బ్లడ్ ఫర్ అదర్స్. తప్పకుండా వాళ్ళ పేషెంట్స్కు, ఎందుకంటే చాలా ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉంటారు, ఈ బ్లడ్ యూనిట్స్ అనేవి వాళ్ళకి చాలా అవసరం ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా మనం న్యూస్ పేపర్లో దాంట్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, కొన్ని వేల మంది పేషెంట్స్ शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर बैरूनी ममालिक की सिगरेट जब्त कर ली और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये सिगरेट फ्लाइट नंबर 6E1406 के जरिए लाई गई थी। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने 3 मुसाफिरों को हिरासत में लेते हुए 40,800 सिगरेट और 1010 ई सिगरेट्स भी जब्त की, जिनकी मालियत 14 लाख रुपए बताई गई है। जिला सिद्दीपेट के कुमरेली मंडल, जो कि हल्का असेंबली जनगांव में शामिल है, मंडल परिषद की जनरल बॉडी का सेमाही इजलास सदर मंडल परिषद टी कीर्तना किशन की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मंडल परिषद के तमाम अरकान, मुख्तलिफ मुआवजात के सरपंचों ने शिरकत की। मुकामी रुकन असेंबली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इजलास में शरीक होकर मुख्तलिफ महकमाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। वी राम प्रसाद ने पहले से तयशुदा एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई चलाई। इजलास में मंगल के मुख्तलिफ मुआवजात में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अंजाम दिए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया और आने वाले 3 माह के दौरान किए जाने वाले तरक्याती काम और अवामी ज़रूरियात की निशानदेही की गई। इजलास के आगाज पर अलहाज मोहम्मद लाल बागन नवाज पटेल, मौविन रुकन ने मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में हालिया बारिशों के दौरान हुए नुकसानात और मुनद्दिम होने वाले मकानात का खातिर खा मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए नुकसानात पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया गया। जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी रुकन असेंबली ने मंडल के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों पर
जोर दिया कि वो फर्ज शनासी और दयानतदारी के जरिए खिदमत अंजाम देकर हुकूमत तेलंगाना का नाम रोशन करे। इसके साथ अवामी जरूरियात की तकमील को तरजीह देकर हुकूमत के तमाम फलाही स्कीमात को हकीकी मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाए। मंडल ऑफिसर अनुराधा शर्मा, नायब तहसीलदार वेणुगोपाल राव और दूसरे सरकारी अहदेदार भी इस इजलास में मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में मुसाफिरीन महफूज रहे। यह हादसा जिले के वेंकटचलमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल के बस ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस बस में हादसे के वक्त 30 मुसाफिरीन थे जो करिश्माती तौर पर महफूज रहे। यह बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के कनगरी की समत जा रही थी। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। इस हादसे में 8 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए। मुसाफिरीन ने बताया कि ड्राइवर हालत नींद में था, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।